शायद मेरी माँ की तरफ से मेरी तरफ ज़्यादा थी, बिकॉज आई रिमेंबर जब मैं गाड़ी में बैठती थी तो वो हमारे ड्राइवर को फ़ोन करती थी कि उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है, गाड़ी मत चलाओ, अगर आप तुमने गाड़ी चलाई मैं तुमको जॉब से निकाल दूंगी। तो मैं उस वजह से पहनती थी कि अरे कोई बोल रहा है इसलिए मैं पहन रही हूँ। मेरा पूरा 360 डिग्री मतलब एक पूरा शिफ्ट हो गया द डे आई बिकेम अ पेरेंट। जब से मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक लाइफ है, जान है, उस तरफ से आई स्टार्टेड हैविंग अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और तब मुझे मम्मी की सारी बातें याद आने लगी, ये इंसिडेंट याद आया फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि एक जो आप कर्तव्य के बारे में बात करते हैं, ये मुझे उस समय महसूस हुआ एक कर्तव्य एक लाइफ को लेकर, ये सिर्फ मेरी ज़िंदगी के बारे में नहीं है, एक दूसरी ज़िंदगी के बारे में है। सो आई हैव टू बी सेफ एंड सिक्योर फॉर माई चाइल्ड इफ़ नॉट फॉर माई सेल्फ। तो वहाँ से मेरा पूरा एक दिमाग ही चेंज हो गया। अभी मतलब आगे तो मैं बैठती नहीं हूँ, पर पीछे सीट बेल्ट पहनना भी आई डोंट थिंक बहुत सारे लोग करते हैं, उनके दिमाग में आता नहीं कि हाँ आगे पहन लिया क्योंकि वहाँ पे पै बीप बचता है, सीट अगर आप पहने ना पहनो, पर पीछे भी वही इम्पैक्ट है। तो एक्चुअली नाउ दैट माइंडसेट इज़ वेरी डिफरेंट। और उसी हिसाब से जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ और यू नो आई लुक आउटसाइड ऑन द रोड, बुरा लगता है कभी कभी, क्योंकि आप 4 लोगों को देखते हो स्कूटर पे बैठते हुए, उनकी भी मजबूरी है, वो क्या करे, कैसे कहाँ से कहाँ पहुँचे, बट यू फील के ओके हाउ कैन आई मेक श्योर दैट दैट पर्सन राइट नेक्स्ट टू मी ऑन माई लेफ्ट और ऑन माई राइट is safe. How do you have that empathy within you for everybody around you and yourself? So yeah, the change I would say is very, in the last 3 years has been quite aggressive for me at least. पर विकी, एक बात आपने नोटिस की, जब आलिया ये बता रही थी कि उनकी माँ ने ये शुरुआत की, वो ड्राइवर को डांटती थी, फिर जब ये माँ बनी तो 360 डिग्री सारी चीज़ें बदल गई। तो माँ मरकज़ में थी, सेंटर में थी। आपकी ज़िंदगी में सड़क की सुरक्षा को लेकर, उसके कर्तव्य को लेकर कौन लीड रोल में था? पहले तो नमस्कार सभी को, एंड नितिन जी थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव। बच्चन सर, एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू। सबसे पहले तो आई थिंक हमारे परिवार में जो गाड़ी चलाते थे वो मेरे पिता ही थे। तो जब गाड़ी चलाने का शौक़ हर बच्चे को होता है कि उम्र से पहले ही मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊं, जब लाइसेंस मिले उससे पहले ही मैं चलाना सीख जाऊं, तो उस दौर में हमेशा आप अपने पिताजी को ही देख के वो गाड़ी चलाना सीखना, उनकी गोद में पहले बैठ के ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील पर सीखना, तो मेरे लिए वो रोल मॉडल हमेशा वही होते थे कि रूल्स कैसे फॉलो करना है। एंड आई थिंक जो शुरुआत में आपने बात कही थी परवाह की, वो आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ पे कर्तव्य तक पहुंचना, कोई भी उसे ड्यूटी समझना, पहले एक इमोशनल बेस बहुत ज़रूरी होता है कि वी स्टार्ट केयरिंग फॉर इट। एंड नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे कर्तव्य बनाएं, ड्यूटी बनाएं, बिकॉज आई थिंक इस देश की पॉपुलेशन जितनी है 1.4 बिलियन, चाहे सरकार कोई भी स्कीम बना ले, चाहे कोई भी रूल्स लागू कर लें, फाइन लगा लें, जो भी कर लें, जब तक हम उसे अपनी पर्सनल ड्यूटी नहीं मानेंगे, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो कभी भी हम उसे ड्यूटी नहीं मानेंगे। चाहे वो सफाई हो, चाहे वो रोड सेफ्टी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जो हमें डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो कभी भी हम उसे अच्छे से हम निभा ही नहीं पाएंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है, रोड सेफ्टी हमारी एक कंडीशनिंग है कि वो नाके पे जब तक हमें पुलिस वाले दिखते नहीं हैं तब तक हमें रूल फॉलो करने का सही मोटिवेशन आता नहीं है। हम कभी भी नो लेफ्ट टर्न में भी लेफ्ट टर्न के कोने तक जाके देख लेते हैं कि कोई है तो ही हम रुक जाते हैं, वरना हम ले लेते हैं क्योंकि हाँ सड़क खाली है, कुछ नहीं होगा। बट अगर आप आंकड़े देखें तो वो इतने बहुत ही भयानक आंकड़े हैं कि जो मुझे भी पता लगा कि जो डेली लाइफ के जो लॉसेस हैं दे आर, क्योंकि हमारे लिए आम बात है सड़क पे जाना, रोड क्रॉस करना। अटैक में जो मारे जाते हैं उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में। एग्जैक्टली। और जब कभी महामारी हो जाए तो हम हाथ कैसे धोना चाहिए वो भी हम सीखने लग जाते हैं। करेक्ट। बट रोड सेफ्टी में, रोड में जितनी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जितने ट्रेजेडीज हो रही हैं, उसमें हम बेसिक चीज़, चाहे वो जैसे आलिया ने कहा सीट बेल्ट की ही बात हो, हेलमेट की ही बात हो, वो सीट बेल्ट में भी कई बार नहीं पहना अगर को ड्राइवर ने, तो वो
टी 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 बजता है तो हमें इरिटेशन हो जाती है, कई बार तो पीछे लगा लेते हैं, कोई कोई लोग मैंने देखा है। ये इसमें एक थॉट प्रोसेस ये है कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट इट्स द सेम व्हीकल। आप जब हेलमेट पहनते हैं तो आगे वाला हेलमेट पहन, बट इट्स द सेम बाइक। जो पीछे बैठे हैं वो हेलमेट क्यों नहीं पहने? बिकॉज दे डोंट रियलाइज इट्स द सेम। गिरेगी, स्किड होगी तो दोनों गिरेंगे ना, लगेगी चोट तो दोनों, जिसने हेलमेट पहना उसका सर बचेगा, जिसने नहीं पहना वो गए। बट वी डोंट रियलाइज दैट इम्पोर्टेंट। सर आपने वो हेलमेट की बात की, सब लोग जो हैं वो कानून तोड़ने वाले नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं। मैं एक कार्यक्रम करता हूं जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। उसमें कभी कभी किसी एक विशेष व्यक्ति को जिसने समाज के लिए या सोशल वर्क अच्छा किया हो उसको बुलाते हैं। एक को बुलाया था सर, उसका नाम है हेलमेट मैन। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं इसके? जी सर वो अपने आप जा करके हेलमेट बांटता है सड़क पे। शुरुआत उसने यहाँ से की। कोई जा रहा था, 2-3 हेलमेट उसको थमा दिया बिना पैसे मांगे। उसके बाद वो उसने अपना एक एसोसिएशन बना लिया है। और चलिए अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों की ओर।